मेरे जिस शहर में रहता हूँ उसका नाम अमरावती है। हमारे वहाँ पर मेडिकल कॉलेज है और उसका एक गर्ल्स हॉस्टल है। पिछले दिनों उस गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन करके बुलाया गया, फायर ब्रिगेड वाले आ गए। यकीन कीजिए कि गर्ल्स हॉस्टल में फायर ब्रिगेड वालों ने सिर्फ 3 मिनट में आग पर काबू पाया, लेकिन फायर ब्रिगेड के लोगों पर काबू पाने के लिए 3 घंटे लग गए। तो मैं जानता हूं कि यहां पर मुझे 3 घंटे नहीं लगेंगे, आप मेरे बस में होंगे और मैं इंशाल्लाह तमाम शायरों के साथ हम सब आप पर काबू पा लेंगे। आइए दोस्तों, इसी माहौल में मैं एक मिज़ाहिया शायर अंबर बिहारी लाल अंबर से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और इस महफिल में आपकी इस बज़्म में कोसा मुमरा की इस अदबी अदालत में को थोड़ा सा मिज़ाह पैदा करें। आप में कुछ बेचैनी जो है उसको और बढ़ाते हैं, उसके बाद मुशायरा गज़लों का रुख इख्तियार करेगा। अंबर लाल बिहारी से गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम। बड़े हो गए हो गुमसुम, बड़े हो गए हो गुमसुम, आपको सलाम वालेकुम। तालियां बजाओ, क्या कर रहे हो तुम? बड़ी खुशी की बात है, मियाँ खुदकुशी करने को जी चाहता है। आप लोगों की यहाँ से लेकर वहाँ तक मोहब्बत देख करके ऐसे लगता है आपके इस समंदर में खुद डूब जाऊं या आपसे ऊब जाऊं। मैं बहुत ही प्यार मोहब्बत से देख रहा हूँ कि आप लोग बड़े प्यार से सुनने आए हैं। एक पत्रकार साहब हमारे यहाँ अनवर खान साहब हैं, मैं बहुत उनको प्यार करता हूँ, राष्ट्रीय सहारा के हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। यहाँ पत्रकार पहली शफ में बैठे हुए हैं। एक पत्रकार ने हमसे पूछा, भाई अंबर जी, आजकल भारत में जुड़वा बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, इसका क्या कारण है? हमने कहा, भारत में इतना आतंक और भ्रष्टाचार व्याप्त है कि अब बच्चा भी अकेले आने में घबराता है। वाह, बहुत अच्छे। तालियों का मंजर उठाइएगा, तब आपको समझ में आइएगा। मोहब्बत का खंजर उठाइएगा और इस बंजर धरती को फिर से वीरानगी से दूर करिएगा और आप खुद को मशहूर करिएगा। हम तो हो ही गए हैं मियाँ, आपकी मोहब्बत में खो ही गए हैं मियाँ। तो जब आप ऐसे हो ही गए हैं मियाँ तो तालियां जोरदार बजाइए, नहीं तो सब समझेंगे आप सो ही गए हैं मियाँ। तब मैंने कहा, दोस्तों अब तो लीडर वही बनेगा जिस पे जनता राजी होगी। अबरार साहब जी, अब तो जनता वही बनेगा, अब तो लीडर वही बनेगा जिस पे जनता राजी होगी। राजनीति के चौराहे पर खूब चकल्लसबाजी होगी। अब वेद पुराण कुरान बाइबिल सारे ग्रंथ यही कहते हैं, जिसका शौहर सीधा होगा उसकी बीबी पाजी होगी। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। मियाँ मेरे दोस्त कमर साहब अपनी मोटी सी कमर लेकर घूम रहे हैं। मैं इस कमर को अपनी सारी उम्र जो है सौंप दे रहा हूं। मुझे बहुत ही प्यार मोहब्बत से सुनते हैं। बिछड़ू सक्सेना साहब बैठे हैं, न मेरा लेना न उनका देना, बैठे हैं बीच में बिछड़ू सक्सेना। और यहाँ इतनी पड़ी गर्मी, आप चलाओ बेना। अब मैं आप लोगों के बीच में जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ऐसे बीच में केजरीवाल। आप लोग खेलते रहो बाल बाल। ये हमारा बाल देख लीजिए, ये भी बाल है। इस बाल का बहुत बुरा हाल है। मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का। आप क्यों मुझे देखकर होते हैं हक्का बक्का? मेरी औकात किसी बड़े शायर से कम तो नहीं, लोग गलती से समझ लेते हैं हमका छक्का। मारो धक्का, स्टेशन फरक्का, पहुंच जाइए, स्टेशन पकड़े रहिए। ये मुंबरा है, यहां आपका जज्बा बोलता है, जहर में अमृत घोलता है, इधर उधर सामान क्यों डोलता है। कुर्सियां यहां से लेकर वहां तक बिछी हैं। मोहब्बत करिए, शायरों से मोहब्बत करिए, शायरी से मोहब्बत करिए। हम जो कुछ कह रहे हैं वो शायरी नहीं है, इसका भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं शायरी नहीं पढ़ रहा हूं, जब शायरी पढ़ी जाए तब जरूर तवज्जो करिए। मुझे आप नजरअंदाज कर दीजिए, मैं पसंद कर लूंगा, लेकिन शायर को नजरअंदाज कर देंगे, हम बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। मैं भले मजाहिया शायर हूं। तहजीब बनाए रहिए, मैं चाहता हूं ये तहजीब बनी रहे। सच बात को कहने की हिमाकत नहीं करता, सच बात को कहने की हिमाकत नहीं करता। अरे कैसा लहू है तेरा बगावत नहीं करता, कैसा लहू है तेरा बगावत नहीं करता। बेजान मस्जिदें हैं, खामोश है मंदिर, लगता है तेरा शहर इबादत नहीं करता, लगता है तेरा शहर इबादत नहीं करता। अब फिर से खतरे में अपना मुल्क है यारो, अब पहले की जैसी कोई शहादत नहीं करता।
तो शहादत के लिए तैयार हो जाओ नौजवानों, रणबांकुरों, मुंबरा के मेरे दोस्तों, मेरे दोस्त, मेरे हड्डियों के गोश्त, मत बनो एहसान फरामोश, नहीं तो आमिर खान को बुलाना पड़ेगा, बगल में है। सलमान खान की याद आती है, वाह। मुझे ओढ़नी ओढ़ के नाचूं, कम पड़े तो जोड़ के नाचूं, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं, कम पड़े तो जोड़ के नाचूं, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं, कम पड़े तो जोड़ के नाचूं, हो मैं तेरे संग हो गई फरार, कचहरी में पेशी हो गया, हो तुम्हें ले गया थानेदार, कि देसी थोड़ा बेसी हो गया ओढ़नी। अभी सलमान भाई का जन्मदिन है, मैंने कहा दाल खाते हैं भात खाते हैं। देखिए बहुत ये मुशायरे में ये सब मुझे सुनने आए हैं, लगता है केवल मुझे सुनने आए हैं। जोरदार तालियां बजाइए, मुझे सुनेंगे तो सबको सुनेंगे, तालियां धुनेंगे सबको सुनेंगे, मोहब्बत के ताने और स्वेटर बुनेंगे। यहाँ भले जाड़ा पड़ रहा है लेकिन आप लोग बड़े प्यार मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए मुशायरा सजाया है। मैंने ये अपने अबू जैद साहब जो हमारे कमर साहब के वालिद हैं, मैं उनको बहुत सलाम करता हूँ, उनकी दुआएं चाहता हूँ। हमारे बीच में जियाउद्दीन साहब हमारे मुशायरे के कन्वीनर मुशायरा हैं, मैं उनको बहुत बहुत दुआओं से नवाजता हूँ। हमारे बीच में अबरार कासिफ साहब, शुक्रिया साहब, अबरार कासिफ साहब, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ ये मुशायरा बहुत ही खूबसूरती से चलेगा, यहाँ की सामाइन हरगिज बेवफा नहीं होगी। मैं जानता हूँ ये बहुत ही मुशायरे को बहुत ही जिंदगी देंगे। तब मैं कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, दाल खाते हैं भात खाते हैं, दाल खाते हैं भात खाते हैं, फिर मोहब्बत में लात खाते हैं, जब चप्पलों की बारी आती है बाप पूत एक साथ खाते हैं। दुबला हूं पतला हूं हनुमान बन जाऊंगा, आपने जिताया तो प्रधान बन जाऊंगा, एक बार दिल से लगा के तो देख गोरी कपड़ा उतारूं तो सलमान बन जाऊंगा, सलमान बन जाऊंगा। अगर हमारा दिल पतंग का होता, विष्णु भैया, विष्णु सक्सेना जी, नवाज साहब को बहुत बहुत दुआएं मांगता हूं, थोड़ा सा आप छुआएं, दे दुआएं, हम बड़ी देर तक यहाँ हुआएं, आप लोग भी दें दुआएं। अगर हमारा दिल पतंग का होता, कुछ उड़ गया ऊपर लगता है पतंग का नाम लेते ही, अगर हमारा दिल पतंग का होता तो मैं अपने इश्क की डोरी से बांध कर उसको उड़ा देता, और संझा तक तुम्हारे नैनों का मंझा लगाकर तेरी पतंग भी कटा देता। लड़की ने कहा ऐसी आशिकाना शायरी तो कोई भी आशिक झाड़ देगा, अगर तुम्हारा दिल पतंग का है तो इसको संभाल के रखो, नहीं तो हमारा भाई लूटेगा तो तुरंत फाड़ देगा। बहुत ही बहुत प्यार मोहब्बत। अभी ट्रेन में आ रहे थे जियाउद्दीन साहब, इमरान भाई अरे आ गए तो सलाम वालेकुम, इमरान भाई आ गए, अब हमारी हुस्न में और भी इजाफा हो गया। बहुत अच्छा है, बहुत प्यार मोहब्बत कर रहे हैं आपको। बबलू भाई भी सुन रहे हैं। मुझे देख के ऐसे लगता है जैसे मैं ईशा नाज की छोटी बहन एकाएक आ गई, मेरी भी जुल्फें उनके हवाले से निकलती हैं, हम मस्जिद से निकलते हैं वो शिवाले से निकलती, ये कौमी एकजहती होती है। मेरे दोस्तों मैं कहना पड़ता है, अभी ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो उसमें 10-12 हिजड़े चढ़ गए और हमारे पास आए, बोले निकालो निकालो निकालो। हमने कहा हम खुदे हैं, अपने आप को संभालो। तो एक बूढ़वा हमारे बगल बैठा रहा, वो कहे हमारा क्या होगा बेटा, हम कहे बता दो, पुराने हिजड़े हैं, बाद में समझा बूझा जाएगा, अब ये जन्म तो आपका खराब है गया मियाँ, अब तैयारी किया और अगले जन्म में हो जाओगे। हिजड़ा होना इतना आसान थोड़ा है, वो तो हमारे माँ बाप ने तपस्या किया तब ये समस्या घर में आई। अभी 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 मैं सफर जो है, सफर में चल रहा था जो है, मैं सफर कर रहा था, हिजड़े चढ़ जाते हैं। अक्सर लोग ट्रेनों में टिकट नहीं लिए रहते तो दरवाजे पर खड़े होकर ये देखते हैं कि टीटी किधर से आएगा। मैं यही खड़ा होकर देख रहा था, तब तक मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा, अबरार साहब, अब बोला कि टिकट लिए हो, और हम बिना देखे बोले आप लिए हो, वो बोला हम टीटी हैं। हमने कहा जब आप इतना वेतन पाने के बाद बिना लिए चढ़ गए, हम तो बेरोजगार हैं। बोला तब तो सही है। हम कहे तब निकलो, यह बखत नहीं है। फिर आगे बढ़े, 2 टीटी चढ़े, बोले टिकट, हमने कहा समस्या विकट,
आज जाओ और निकट, मत करो कटाकट, ये लो झटाझट। बोला दिखाओ फटाफट। हम कहे कहाँ कहाँ दिखाएं? बोला कई जगह के रखते हो क्या? हम कहे कोई लापरवाह सवारी है, जब से चल रहे हैं तब से लेकर आज तक का टिकट एक पॉलीथीन में इतना लिए हैं, आज भी हम उसे मिला दिए, हमको मिल नहीं रहा। अब आप देखिए, वो लगे गौर से देखने, हम भैया दूसरे डिब्बे में चले गए। तो हमको तुमसे प्यार हुआ है हवा हवा, अरे हमको तुमसे प्यार हुआ है हवा हवा, और लेकर आएंगे बारात तेरे द्वार झुआ झुआ, ऐसे शोर मचाएंगे हम जैसे पेड़ पे कौआ, पीकर सभी बाराती नाचे बोतल भर भर पौआ, हमका तुमसे प्यार हुआ है हवा हवा। अब ये कोई गाना है, लेकिन गाना है क्योंकि मंच जमाना है। आँखियों में सपना, सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, लो बिजली का बिल आ गया। साजन मेरा उस पार है, मैंने कहा मैं जानता हूं क्यों उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है। आजा तुम्हें अपनी आंखों में बसा लूं। हमने कहा आवास विकास कॉलोनी है क्या? मैं तुम्हें तुम्हारी गंध से पहचान लूंगा। हम कहे कुत्ता हो क्या? लड़के ने कहा चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, चलते चलते यूं ही गिर जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? लड़की ने कहा अगर चलते चलते गिर जाते हो, रुक जाते हो, तब तो ये प्यार नहीं है, तो कमजोरी का लक्षण है। क्यों त्रास खाओ फिर मेरे घर आओ। कभी कभी ऐसी भी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। उस समय बाबा रामदेव का चल रहा था मामला रामलीला मैदान में, सारे भक्त कह रहे थे जिंदाबाद बाबा रामदेव जिंदाबाद। फिर पुलिस लाठीचार्ज हो गई, बाबा रामदेव को खबर नहीं लगी। एक भक्त ने कहा वो पहले कह रहे थे जिंदाबाद, अब कह रहे हैं बाबा रामदेव जिंदा भाग। तो जो सर पर मेरे लटकी वो तलवार किसका था? जो कल रात शहर में भटकी वो परिवार किसका था? अब सीबीआई इसी बात को खोज रही है, जो बाबा पहन के भागे वो सलवार किसका था? सलवारें खोज रहे हैं। अब सलवार अब बापूजी ने प्यार को खोदी ऐसी गहरी खाई, बापूजी ने प्यार को खोदी ऐसी गहरी खाई, और उसी में कूद के खुदा फंस गया वो नारायण साईं। बापूजी ने प्यार को खोदी ऐसी गहरी साई खाई, उसी में कूद के खुदे फंस गया वो नारायण साईं। इतना बड़ा बाल और दाढ़ी कौन बनाया नाई, 1 साल से बिटिया गायब 3 साल से माई, नारायण साईं नारायण साईं। और रघुपत राघव राजा राम इज्जत लूटे आसाराम, तो रघुपत राघव राजा राम इज्जत लूटे आसाराम, खाए रोज किसमिस बादाम, इनका कबौ न लागे घाम, इनके कबौ न हो जुकाम, ये तो कभी न परे विराम, इनके सारी दुनिया में नाम, नाम हुआ कैसे बदनाम, चेहरा जैसे पक्का आम, रघुपत राघव राजा राम इज्जत लूटे आसाराम। बोला आसाराम बापू की थू 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 थू।